अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन हाउस। किशोरी लाल सवेरे सवेरे बड़े बॉक्सेस लेकर बैलगाड़ी से खेत की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में मनोज मिलता है और वो कहता है, अरे किशोरी लाल जी, इतनी जल्दी में इधर खेत की तरफ क्यों जा रहे हो आप, और वो खुद भी ये बैलगाड़ी चलाकर। देखो मनोज, किसी को मत बताना, मैं ना मेरा सारा धन मेरे खेत के अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में छुपाने जा रहा हूँ। मेरे बेटे ने मुझे अंदर की बात बताई है कि 2 दिनों के बाद प्रलय आने वाला है। बस उसी के लिए अभी से अपना सारा धन और सोना छुपा कर रख रहा हूँ। प्रलय के बाद जान बच गई तो यही सोना और पैसे काम में आएंगे। ऐसा कहकर किशोरी लाल सामने चला जाता है। उसके बाद सुनकर मनोज सोचने लगता है, बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मैं भी अपना सारा सोना और पैसे किशोरी लाल के पास ही दे देता हूँ, लेकिन ये बात मुझे मेरे खास दोस्त को तो बतानी ही होगी। मनोज ये बात बताने अपने दोस्त के पास जाता है। उसे सारी बात बताकर किसी से भी ना कहने के लिए वो कह देता है। मनोज भी अपना सारा सोना और पैसे लेकर किशोरी लाल के पास जाता है और उसके धन को भी उसी के अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में रखने के लिए कह देता है। तब किशोरी लाल कहता है, देखो मनोज, तुम अपने मन से ये सब धन मुझे दे रहे हो, लेकिन सुनो, अगर कल कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। मनोज के साथ साथ उसका दोस्त भी अपना सारा पैसा और सोना किशोरी लाल को देता है। लेकिन जो बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए थी, वो सारी गांव में जल्द ही फैल जाती है और हर कोई प्रलय के डर से अपना सारा पैसा और सोना किशोरी लाल के पास लाकर देता है। किशोरी लाल ये सब देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, मेरा प्लान तो काम कर गया। कोई प्रलय वलय नहीं आने वाला। लेकिन उस बेवकूफ मनोज ने मेरी बातों पर विश्वास कर ही लिया। उस दिन तो मैं खाली बक्से ले जा रहा था, उस मनोज ने मेरी बात भी मान ली और पूरे गांव में भी फैला दी। किशोरी लाल सारा धन अपने खेत के अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में रख देता है। गांव वालों के पैसों से और सोने से अपने अंडरग्राउंड हाउस गोल्डन हाउस के सपने देखता है। अब प्रलय का दिन आता है। उस दिन गांव वाले डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो उधर किशोरी लाल अपने अंडरग्राउंड सीक्रेट गोल्डन हाउस में मजे से रहता है। वो मन ही मन सोचता है, वाह, मेरे पास तो पैसा ही पैसा और सोना ही सोना है। पैसों से मैं अपना सारा कर्जा उतार दूंगा और सोने से इस पूरे घर को सोने का बनाऊंगा। लेकिन आज का दिन पूरा हो जाने पर गांव वाले मेरे पास अपना धन वापस लेने जरूर आएंगे। मुझे अब चोरी का दूसरा प्लान बनाना होगा। उधर गांव में कुणाल नाम का लड़का शहर से वापस आता है। गांव को इस तरह सुनसान देखकर वो चकित हो जाता है। घर जाने पर उसे सारी बात पता चलती है। तब वो कहता है, अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। ये प्रलय की बात भी झूठी है। इस किशोरी लाल के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। कुणाल किशोरी लाल के बारे में जानकारी हासिल करता है। तब उसे समझ आता है कि किशोरी लाल का सारा व्यापार डूब गया था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तब वो उसके अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में जाता है। वहां जाकर कुणाल देखता है कि किशोरी लाल गांव वालों के पैसों पर ऐश कर रहा है। वो खुद से बातें करते हुए कहता है, अब मैं गांव वालों से कह दूंगा कि मेरे घर चोरी हो गई है। उनके साथ साथ मेरा भी सारा धन चोरी हो गया है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर कुणाल अपना ही एक प्लान बनाता है। दूसरे दिन किशोरी लाल खुद से रोते हुए गांव वालों के पास जाता है और रोते हुए चोरी की बात बोलता है। गांव वाले अपना सर पकड़ लेते हैं कि तभी वहाँ कुणाल आता है और वो कहता है, अरे गांव वालों, ये किशोरी लाल झूठ कह रहा है। देखो, कोई प्रलय वलय नहीं आया और ना ही कोई चोरी हुई है इसके घर पे। दरअसल ये सब इसने अपना कर्जा उतारने के लिए किया है, क्योंकि इसका व्यापार डूब गया है और ये कंगाल हो चुका है। तब कुणाल गांव वालों को लेकर उसके अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में चला जाता है। गांव वाले उनका पैसा और सोना वापस ले लेते हैं। सारे गांव वाले मिलकर किशोरी लाल को खूब पीटते हैं और उसे गांव के बाहर निकाल देते हैं।